नमस्कार मित्रों। तो आइए आज हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई और ये सिलसिला हमारा आपका चलते ही रहेगा जब तक कि परमात्मा की इच्छा है। तो आइए आज बात करते हैं एक विशेष कुंडली की। और ये कुंडली हमारे एक मित्र हैं, अमेरिका में रहते हैं, न्यूयॉर्क में। हालांकि मैं प्रेडिक्शन कर सकता था मगर उनकी प्रार्थना थी कि इस कुंडली पे आप जरा वीडियो में चर्चा करें तो अच्छा लगे। हालांकि मैं जनरली करता नहीं हूँ, लेकिन अब चूंकि हमारे मित्र भी हैं, क्लाइंट भी हैं, अब क्लाइंट हैं तभी तो धीरे धीरे मित्रता होती। तो पहले मैंने उनकी पत्नी की कुंडली देखी थी कई महीने पहले, तो उन्होंने ये अपने पुत्र की कुंडली भेजी। अमेरिका में रहते हैं, न्यूयॉर्क अमेरिका में रहते हैं। सुशील मैथ्यू नाम है उनका, और इनके बेटे का नाम, जिसकी कुंडली चर्चा करने वाला हूँ, इसका नाम है सैमसंग मैथ्यू। तो ये थोड़ी विशेष भी थी कुंडली, तो मुझे लगा चलो इसी बहाने दर्शकों को भी हमारे जानने का मौका मिले। तो आइए आगे बढ़ते। उसके पहले जैसा हर वीडियो में प्रार्थना करता चलूं, जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो कर लें। तो ये आज इस कुंडली पे बात करते हैं। बहुत गौर से आज इस कुंडली पे विशेष रूप से सुनिएगा। देखिए कुंडली है अच्छा ताजुब है कि ये भी है कि इन्होंने अपनी पत्नी कुंडली भेजी तो भी वृश्चिक लगन की थी। ये बेटे की भी वृश्चिक राशि है। इन्होंने अपनी बेटी की भेजी है, वो भी वृश्चिक लगन की। तो आइए आज इस पे बात करते पहले। तो देखिए कुंडली 8 नंबर लिखा है तो ये वृश्चिक लगन, चंद्रमा में यही लिखा है तो वृश्चिक राशि। तो आइए प्लैनेट गिन देते पहले। तो देखिए पंचम स्थान में मीन राशि में मंगल और राहु बैठा है। मीन राशि में पंचम स्थान में मंगल और राहु बैठा है। फिर अष्टम स्थान में मिथुन राशि में बुध, सूर्य और शुक्र बैठा है। और ये कर्क राशि यहां पर 9वें भाव में शनि बैठा है। और लाभ स्थान है ये कन्या राशि, यहां गुरु और केतु बैठा है। तो ये है कुंडली का कॉम्बिनेशन। अब इस कुंडली को मैंने लिया कि वीडियो बनाने के लिए, तो उसकी विशेषता ये कि इस कुंडली में केमेंद्रम योग है जो पूर्ण है, मतलब है। अब केमेंद्रम योग की जो शर्तें होती है क्या होती है कि चंद्रमा से द्वितीय और 12वें ग्रह होने चाहिए जो नहीं, या चंद्रमा के साथ होने चाहिए जो नहीं। फिर तीसरी, चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह होने चाहिए 1, 4, 7, 10 जो नहीं। या चंद्रमा पे किसी ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो कुछ तो कमजोर हो ही जाता है केमेंद्रम योग, मगर ये तो पूर्ण रूप से है, ये पूर्णता केमेंद्रम योग। भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा लग्न में नीच, और दृष्टि किसकी है? मात्र राहु की, यहां से। और केमेंद्रम योग में सूर्य, राहु, केतु को गिना नहीं जाता। बाकी जो बचे 5 प्लैनेट, उनकी दृष्टि, युति या द्वितीय या द्वादश अर्थात 12वें घर में बैठे हो तो माना जाता है। तो केमेंद्रम योग के बारे में क्या लिखा है शास्त्र ने? अब शास्त्र कहूं या बात के लोगों ने उसको, और क्योंकि बहुत ओरिजिनल किताबें तो किसी के पास है नहीं, तो भाई ये तो ज्ञान विज्ञान है, ये चलता रहता है। लेकिन जो लिखा है वो बता देता थोड़ा सा, फिर चलते, फिर बात अपनी आगे करेंगे। तो केमेंद्रम योग में जो जातक पैदा होता है, हाँ कई लोग ये भी कहते हैं
कि ये केंद्र में कोई प्लेनेट बैठ भी जाता है तो भंग नहीं होता है, विकल्प हो जाता है कि थोड़ा बहुत कम कर देता है। लेकिन मैंने बहुतों कुंडली देखी है, ऐसा नहीं। चंद्रमा से केंद्र में या कोई प्लेनेट देख लेता है तो वो उसे भंगी समझिए। अगर नहीं भी होता है तो छोटे मोटे फल मिलते हैं, बात सही है। तो आइए आज उस पर पूरी चर्चा करूं तो वीडियो लंबा होता है। बात इस कुंडली पे आते हैं तो शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र ये कहता है कि केमंद्रम योग में जो लोग जन्म लेते हैं वो राजा के यहाँ भी जन्म लें तो रंग हो जाते हैं, अर्थात गरीबों जैसा जीवन हो जाता है। दारिद्र, दुख, यश, मान, सम्मान सब में कमी आ जाती है। एक लाइन शास्त्र ने कह दिया है, तो एक लाइन कहूँ या दो लाइन कहूँ या तीन लाइन कह दीजिए। अर्थात जो भी लिखा है कटु वचन ही लिखे हैं, कुछ भी अच्छा लिखा नहीं केमंद्रम योग के बारे में। लेकिन ऐसा मेरे देखने में इतना विशेष नहीं है। हाँ, फल मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, उसके कष्ट होते हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा है कुछ पुस्तकें आती हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा के जरूरत से ज्यादा किसी खराब योग के बारे में लिख दिया जाता है, या किसी अच्छा योग है तो उसके बारे में इतना ज्यादा लिख दिया जाता, तो उस हिसाब से तो देश के 50% लोग राजयोग में जीते तो सब राजा ही होने चाहिए। ऐसा नहीं। तो ये बात करते हैं इस कुंडली की, तो ये पक्की बात केमंद्रम योग है। तो अब ये कहां से बना? पहले तो हो जानी, ये भाग्य स्थान से बना और लग्न में गया, और चंद्रमा इसमें त्रिकोण का स्वामी और केंद्र में गया। ये अच्छी बात। लग्नेश इसका मंगल पंचम गया मीन राशि में, ये भी अच्छी बात। राहु के साथ वो थोड़ा डिस्टर्बिंग विषय है, वो बात का विषय। आए इधर बुध अष्टमेश का स्वामी वहीं बैठा है, कर्म स्थान का स्वामी सूर्य यहां आया, अच्छी बात नहीं। द्वितीय स्थान का सप्तम स्थान का स्वामी शुक्र यहां अष्टम में गया, ये भी अच्छी बात नहीं। मगर अच्छी बात क्या हो गई कि ये बुध जो है स्वग्रही, उसके डिपॉजिटर के घर में 3 हो गए। उस पर आगे चर्चा करते। शनि यहां बैठा है केंद्र में, माफ कीजिएगा त्रिकोण में, चंद्रमा की राशि में। गुरु और केतु, गुरु द्वितीय स्थान को पंचम स्थान का स्वामी के लाभ स्थान में गया, और उसका स्वामी अष्टम में गया, वो भी अपने घर में। तो ये गुरु केतु और ये मंगल और राहु, मंगल लग्नेश, गुरु धनेश और पंचमेश, और अपने घर को गुरु दृष्टि डालता है, लग्नेश को देखता है। तो आइए ओवरऑल बात करते हैं। अब क्या है कि देखिए, अब वो केमंद्रम योग का जो फॉल्ट है, फॉल्ट कहिए, कमी कहिए, फॉल्ट कहना शब्द से भी कमी, जो कमियां हैं उसकी, तो कमी तो रहेगी। केमंद्रम योग तो है और पूर्ण है। मजे की बात ये, कहीं से भी थोड़ा सा भी नहीं कट रहा। केंद्र में कोई प्लेनेट नहीं। हाँ, अब एक विशेष बात है कुंडली, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुंडली, कोई आसानी से इसका प्रिडिक्शन बता नहीं पाएगा, इतना आसान कहना भी बड़ा मुश्किल। देखिए, इसके जो ये केंद्र स्थान है 1, 4, 7, 10, और ये फड़कर स्थान होते हैं 2, 5, 8 और 11, अपोक्ली 3, 6, 9, 12। तो ये चंद्रमा केला यहां बैठा है, बाकी के, और ये शनि यहां, बाकी जो प्लेनेट हैं वो फड़कर स्थान पे गए 5, 8 और 11। उस पर जाऊंगा तो गहरा विषय है, लेकिन बताया मैंने अपने दर्शकों के लिए, समान लोगों के लिए। तो क्या ये कुंडली पूरी तरीके से खराब है? नहीं, मगर ये माता पिता के लिए थोड़ा कष्टकारक अवश्य, और स्वयं के लिए भी। आइए बताते हैं। देखिए, चंद्रमा भाग्य स्थान का स्वामी हो, 9वें स्थान का स्वामी, पिता स्थान भी पकड़ा जाता है, भी पकड़ा जाता है। तो चलिए,
तो यहाँ का स्वामी योग के नीच का लग्न में जाए तो चंद्रमा तो नीच का माता का कारक भी है। अब ये चौथा स्थान माता का कारक भी है, माता का स्थान होता है भूमि, उसका स्वामी भी इधर भी है चंद्रमा की राशि शनि। और ये भी बताता चलो, बाकी का नहीं बताऊंगा, खाली चंद्रमा बता दूं। चंद्रमा स्वयं इनका अनुराधा नक्षत्र में, जो शनि का नक्षत्र है। तो आप होगा रिजल्ट क्या इस बच्चे के जन्म, हाँ ये भी बताता चलो, वरना पता कैसे चलेगा। चलिए अब आइए बात करते हैं। तो इस बच्चे का जो जन्म, हालांकि आयु बहुत नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना, मैंने कई कुंडली में या वीडियो में बोला कि बच्चों की कुंडलियां नहीं देखते, तो इन्होंने बोला, मैंने बोला नहीं इतना भी बच्चा नहीं, एजुकेशन शुरू हो गया तो देख लेता हूँ। तो इन्होंने डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे दिया। बच्चे का नाम जैसा मैं बता ही चुका हूँ, सैमसन मैथ्यू। इसका जन्म 20 जून 2005 का, 20 जून 2005 का, चिकमंगलूर कर्नाटका, वहां का जन्म। अभी वर्तमान में 10-12 साल से इसके माता पिता न्यूयॉर्क अमेरिका में रहते हैं, लेकिन रहने वाले केरला के ओरिजिनल ये। अब वो कर्नाटका में जन्मा होगा बच्चा, उस वक्त क्या स्थिति क्या नहीं पता नहीं। तो 20 जून 2005 का जन्म है इसका बच्चे का, और शाम के 6 बजे का। तो आइए बात करते हैं। तो इसके जन्म के बाद सबसे पहले तो ये हुआ होगा इनकी लाइफ में कि इसने निडी प्लेस छोड़वा दिया होगा। जैसे ही जन्मा होगा इनको घर छोड़ना पड़ा और माता को थोड़ा कष्ट होगा, पक्का, इसमें कुछ हो रहा है। अब कारण क्या है वो डिटेल में जाऊं तो विषय अलग, लेकिन केमेंद्र योग का विषय बता। तो इसके जन्म के तुरंत बाद ये समस्या अवश्य है। पहले तो निडी प्लेस छुड़वाया हो, केमेंद्रम योग की वजह से नहीं हुआ, शनि यहां से अष्टम में गया, उसका भी एक कारण। तो घर छुड़वाया हो, तो आज की दुनिया में घर छुड़वा दिया, बाहर चले गए, तो वो पहले श्रापित मामला था, अब वो दोषों को समन करके अब वो गुण में गिना जाता बाहर जाना। लेकिन वो कष्ट में रहे जरूर होंगे एक दूसरा, सेटल होने में या तकलीफ में, जो भी समस्या है। ये जन्म कारण क्या है, चंद्रमा माता का कारक, वो लग्न में चौथा स्थान में माता का कारक, उसका स्वामी शनि, उसी की रक्षा चंद्रमा की। अब क्या है, ये कुंडली की तकलीफ ये हो जाती है। अब आइए पहले के मंत्र में चर्चा कर लेते हैं, बताते हैं आपको सब कहानी। देखिए केमंद्रम योग की इस कुंडली की बात कर रहा हूँ, अलग अलग स्थान से केमंद्रम योग बनेगा तो उसका विषय अलग। ये तकलीफ ये हो जाती है कि देखिए चंद्रमा मन का कारक, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चंद्रमा शिशु अवस्था देखते हैं, अर्थात बालिकाल देखते हैं, वो एक कारण। लेकिन सारी जिंदगी तो मन तो देखते हैं ना, उसका तो मुख्य कारक। अब चंद्रमा जब अकेला होता है, अर्थात मन अकेला है, तो जब मन अकेला होता है तो आदमी सामाजिक जनजीवन में उतना बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेता, एकांतवासी होने की कोशिश करता है। घर परिवार की जो पारंपरिक चीजें उससे हट के रहता है, उसमें ज्यादा विश्वास नहीं करता, या करता भी है तो शांत रहता है। इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि लग्न में और नीचे। तो अब सवाल ये है कि क्या एजुकेशन वगैरह भी नहीं होगी तो नहीं आएगी, उस पर भी बात कर लेते हैं, वरना वीडियो पे बहुत लंबा होने चला जाता है। सारी कुंडली की व्याख्या करूंगा, अभी आए तो उसकी 2005 का जन्म है, तो 16-17 साल। तो इसकी दशा चल रही शनि की 20/6/2005 का जन्म, ये मैंने बताई दिया। वहां से शनि चला 15/5/2011 था, बाल अवस्था थी 6 साल, तो छोड़ दीजिए। आइए अब बुध चल रहा 2015 मई 2015 से, सॉरी माफ कीजिएगा, मई 2011 से वो चलेगा
15 मई 2028। तो ये इसके एजुकेशन का समय है। तो पढ़ाई कर रहा है ये, और पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में कैसा होगा, पढ़ाई में सो होगा। अभी इसीलिए मैंने कहा ना, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं देता, क्योंकि 20-21 साल तक बच्चे माँ के सानिध्य, माता के सानिध्य में, पिता के सानिध्य में, मतलब माता पिता के अंडर जीते हैं। मगर वो फिर भी कुछ अलग थोड़े उस बचपने में भी रहते, तो ये थोड़ा होगा अलग बाकी बच्चों की अपेक्षा। तो अब एजुकेशन क्या क्या, बुद्ध की दशा चल रही। बुद्ध इसका अष्टम का स्वामी है और वहीं बैठा, और कर्मेश भी अष्टम में गया, तो बुरी बात नहीं, क्योंकि बुद्ध वहीं बैठा। डिपॉजिटर के घर में कोई प्लेनेट चला जाता है तो कहीं ना कहीं बेहतर होता है, और उसे भी अष्टम में गए बुरी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं करनी, मगर वो बात का विषय अभी वर्तमान में। तो इसकी 28 तक पता चलेगी, तो एजुकेशन वगैरह सो अच्छा रहेगा। अभी राहु चल रहा है 12 नवंबर 2020 से, जो चलेगा 1 जून 2023 तक। तो अब राहु यहां से 10वां, और गुरु की दृष्टि और गुरु की राशि में मंगल भी, तो ये भी ठीक है एजुकेशन की। एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा इसका, ऐसा नहीं कि एकदम अलग ही हो जाएगा सब कुछ, नहीं, एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा। कारण क्या, दशा बुद्ध की। बुद्ध वैसे भी एजुकेशन का, पढ़ाई का कारण होता है। उसका दूसरा कर्मेश भी उसी के साथ है, ये कर्म स्थान का स्वामी। बुद्ध आदित्य योग भी वो जनरली कुंडलियों बने रहते हैं। केंद्र त्रिकोण राज भी हो, शुक्र केंद्र का स्वामी आ गया और सूर्य आ गया, तो दोनों केंद्र के मालिक, केंद्र त्रिकोण राज कहना तो ठीक नहीं है, माफ कीजिएगा, दोनों केंद्र के स्वामी यहाँ चले आए। तो अब सवाल ये है कि बुद्ध के साथ है इसलिए ओके। अभी हाँ, वो केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं कह रहा था, विपरीत राजयोग कह रहा था, मुंह से निकल गया केंद्र की तरफ, ये पड़ गया। तो ये 12वें स्थान का स्वामी शुक्र है, बुध अष्टम का स्वामी वही है। तो बुद्ध सूर्य से विपरीत राजयोग भी बना, और मैंने पहले भी विपरीत राजयोग के बारे में बताया। हमें इसमें इतना विश्वास नहीं, शास्त्र कहते हैं, मैं सब मानता हूं, कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए कहा होगा तो विशेष परिस्थिति वाले बनते भी होंगे, लेकिन साधारण और सरल सज्जन आदमी के लिए हमने विपरीत राजयोग देखा नहीं किसी को। तो बनता है वो विषय अलग। तो एजुकेशन के लिए से, तो ये पत्रिका चलेगी शनि की दशा, बुद्ध की दशा 2028 तब तक एजुकेशन वगैरह इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आएगी केतु की। केतु चलेगा मई 2028 से मई 2035 तक। ये विषय सोचने का है। 23 साल तक हो जाएंगे इसके, तो एजुकेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा। और केतु इसका बैठा है गुरु के साथ में, मंगल की दृष्टि में। अब ये क्या है कि ये पत्रिका है विलक्षण, इतना आसान नहीं इसका परीक्षण कह पाना, और सारा करने जाऊंगा तो वीडियो ही मतलब मैं, लेकिन मेरा विषय केमेंद्र योग था। तो अब यह जो केतु की दशा चलेगी 2028, तो सोचनीय विषय, राहु गुरु के साथ और मंगल लग्नेश की दृष्टि और शनि की भी दृष्टि, इसीलिए कहा ना ये थोड़ा चौंकाने वाली पत्रिका। अब केतु की दशा चलेगी तो क्या केतु को अपना फल देगा? गुरु के साथ बैठा है, मंगल की दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि, तो राहु तो आमने सामने रहते, तो किसका फल देगा? अब ये सोचना पड़ेगा। ऊपर से कर्मेश अष्टम में गया, शुक्र भी अष्टम में है, तो ये पत्रिका कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी की ओर भी ले जाती है, अध्यात्म की, एकांतवासी बनाती, विषय भी बनाती, क्योंकि मंगल के साथ राहु बैठे लगने के साथ, और राहु अकेले की दृष्टि चंद्रमा के साथ है, तो केमंद्रम योग में नहीं गिनते हैं, मगर चंद्रमा की दृष्टि तो गिनी जाएगी ना, तो विच्छेदात्मक। तो मन में क्या लगता है
एकांत, अकेले जाने की प्रवृत्ति। तो ऐसे लोगों के साथ माँ बाप का सानिध्य, इनकी सोच विचार को वो लोग समझें कि बच्चा आगे क्या चाहता है। तो अभी तो सही, लेकिन अभी जैसे 17-18 साल के बाद शुरू होगा तो ये अपनी अभिव्यक्तियां शुरू करे, तो उसकी रुचि, उसकी चीजें देख ले। मेरी इनके माता पिता को सलाह है, तो उससे मामला ठीक रहेगा। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से कोई जीवन इसका परेशान नहीं रहेगा, वो निश्चित समझ लीजिए। कारण क्या है, धनेश और ये पंचमेश, इसका स्वामी किधर गया, लाभ में, और इसका स्वामी बुध जरूरत में गया, मगर वो भी स्वराशि है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से कोई पत्रिका कमजोर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसका मैं आगे बात करूंगा कि तू जब 2028 के बाद आएगा तो उस बच्चे ने क्या एजुकेशन की, किधर रुचि है, क्या है। हाँ, अभी थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर वगैरह में, कंप्यूटर लैपटॉप इन सब चीज़ों का जो सॉफ्टवेयर के कारक होते हैं राहु, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, अभी लगा भी रहता हो। और रुचियां थोड़ा घर परिवार से अलग होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आई जितना, तो कहने का मतलब जिनकी कुंडलियों में केमेंद्रम योग है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। किसी सही व्यक्ति से मिलिए, कुछ न कुछ सलाह जरूर देगा, लेकिन वो है तो है ना, वो दोस्त तो है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय के लिए को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, जाते फिर प्रार्थना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें। तो आइए मिलते हैं, नमस्कार।